ठीक है, यूनिवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन, ट्राइवोल्टाइन। क्लियर हो गया? You ask question, if you think something is not understood, you ask me. I will explain. ट्राइवोल्टाइन। और सिल्क का क्या होता है? सोयल से, मिट्टी से लेके आपका धागा बनाने तक का, धागा का क्वालिटी तक, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस। ओके, ये भी एक बात बताता हूँ आउट ऑफ टॉपिक। द मैजिक वर्ड ऑफ लाइफ इज आस्क। Until unless you ask anybody, nobody will help you, nobody will ask. It is sure. आप अपना लाइफ में देखे हो, क्यों पूछना चाहिए? आप घर जा रहे हो, आपको प्यास लग रहा है, आप क्या करोगे? Either you have to take glass of water or you have to ask your mom or your brother or anybody is present. Isn't it? So that ask is the magic word of life. For a human being, it is a magic word of life. ठीक है, तो जो भी छोटा सा क्वेरीज आ रहा है, यू आस्क मी। ओके, तो इसी में क्या होता है, ट्राइवोल्टाइन तक चला गया है। तो अभी मैं जो शुरू से बता दे रहा हूँ कि जितना भी फॉरेस्ट में हमको अनजाने में कुछ सिल्क मिलता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। आप देखे होंगे जो बटरफ्लाई कुछ रेनी सीजन में एग्स दे देते हैं, ठीक है, घर में भी रेनी जब आ जाता है तो दे देते हैं। उसके बाद आप नोटिस करोगे तो कुछ दिन का बाद वहाँ से लार्वा निकलता है, ब्लैक कलर का, जैसे उसका कैरेक्टर है, निकलता है। तो क्या होता है फिर बाद में जाके, वो भी कहीं पे जाके अपना कोकून बना लेता है, ठीक है। फिर वहाँ से तितली बन के निकल जाता है, छोटा तितली, बड़ा तितली, ये सब निकल जाता है। सो लाइकवाइज 60-70 इंसेक्ट्स आर देयर। तो इसी में से सिल्क का जो है, ये भी एक फॉरेस्ट का एक इंसेक्ट है। इसी में वो क्या है, अपना लाइफ साइकिल ये होस्ट प्लांट का ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसे नहीं बना पाएगा। तो इसको होस्ट प्लांट क्या चाहिए उसको, जैसे मैं बताया कि दो टाइप का सिल्क होता है, एक वन्य सिल्क होता है, एक मलबेरी सिल्क होता है। मलबेरी सिल्क क्या है, ये 3 फीट में 3 फीट में कुछ प्लांटेशन, शहतूत जिसको बोलते हैं, ठीक है, आइडिया है शहतूत का। तो उसी में क्या होता है, 3 फीट में 3 फीट का एक प्लांटेशन ले जाते हैं, फिर वहाँ पे प्लांटेशन होने के बाद जो भी लीव क्वालिटी, मतलब इतना प्लांट हाइट जब हो जाता है, तो वहाँ से पत्ता लेके वो कीड़ा को घर में दिया जाता है, रियरिंग हॉल में, जिस घर में रखा जाता है उसको रियरिंग हॉल को वहाँ से दिया जाता है। तो वो क्या है, एवरी 30 डेज इंटरवल में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, क्लियर। तो 30 डेज का, तो इसी में क्या है, हम लोग को प्लांट का डिजीज क्या है, प्लांट का हेल्थ कंडीशन कैसे रहेगा, उसका ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। फिर जब सिल्कवर्म में आता है तो क्वालिटी है कि नहीं, उसमें उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद वो कोकून बनाते हैं, 30 डेज में उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाता है। ये इन केस ऑफ मलबेरी में, शहतूत में। लेकिन टसल में क्या होता है, जो वाइल्ड इन नेचर है, इसका फूड प्लांट्स क्या है, 2 फूड प्लांट्स है, अर्जुना, असल। क्लियर हो गया। और इसी के साथ में भी और एक इकोरेसिस है, मतलब सिल्कवर्म रेसिस है, वो है रेली, जिसके लिए बस्तर का बहुत फेमस है, उसी के लिए बस्तर फेमस है। तो उसका फूड प्लांट है सोलिया रोबस्टा, साल जो बोलते हैं, ठीक है। तो उसका डोमेस्टिकेटेड नहीं हो पा रहा है आज तक। लेकिन मैं जैसे बोला कि डावा बाइवोल्टाइन, ये एक रीजन से आया है, सिंहभूमि रीजन से, वो वहाँ से आया है। फिर जहाँ जहाँ गया है उसका नाम वही डावा 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 हो गया है। यहाँ पे भी अगर आप बेनिफिशियरी के पास जाओगे, उसको पूछोगे आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे मुझे डावा DFS दीजिए। मीन्स आपको जानना है कि ये जो DFS है डावा है। और इसमें जैसे सेरिकल्चर के यहाँ पे डिफाइन किया हो कि एक ब्लॉक प्लांटेशन में, एक कैप्टिविटी एरिया में जब कल्टिवेशन इसको किया जाता है, वो सेरिकल्चर बोलते हैं। तो इसी में 3 चीज़ रहता है, एक होस्ट प्लांट मेंटेनेंस, एक सिल्कवर्म मेंटेनेंस और एक आपका रीलिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है। तो डावा बाइवोल्टाइन का डावा ट्राइवोल्टाइन, अभी जो ट्राइवोल्टाइन बोला हमने वो डावा ट्राइवोल्टाइन, मतलब आपको पता चलेगा कि ये लाइफ साइकिल 3 टाइम्स होता है, इसलिए इसका नाम डावा ट्राइवोल्टाइन दिया गया है। डावा बाइवोल्टाइन ये 2 टाइम होता है, इसीलिए DBB हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको DBB बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो मेन सी लेवल में 50 to 30 एल्टीट्यूड, देन 300 to 600 एल्टीट्यूड। तो हम लोग का जो एक्टिविटीज है, हम लोग अभी सपोज यही से हम लोग नानगुल जाते हैं या चेचल में किसी क्वालिटी ले जाते, तो हम लोग पहले उसको GPS में रिकॉर्ड करते हैं कितने एल्टीट्यूड में हम लोग हैं, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में जो कोकून मिलता है तो उसको कैरेक्टर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बाइवोल्टाइन रीजन में मिलता है, तो बाइवोल्टाइन कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सेरिकल्चर क्या है, नॉटसेल में आपको आ गया है थोड़ा बहुत,
ठीक है। तो अभी प्लांटेशन का मैनेजमेंट है, सिल्कवर्म का मैनेजमेंट है। तो प्लांटेशन में मैनेजमेंट में क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजी 2 को अप्लाई किए हैं कि अगर प्लांट को कुछ सर्टेन हाइट में अगर उसको कट कर दिया जाएगा तो द नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी मोर एंड द लीफ क्वांटिटी विल बी मोर। ये वोरासियस हीटर है, नॉन स्टॉप हीटर है। मैं अभी आपको जो छोटा सा वार्म दिखाऊंगा, तो जो वार्म का साइज देख के फिर आप फाइनल स्टेज का वार्म देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितना फिटिंग करता है। ठीक है। तो ये जो बाई वोल्टेज ट्राई वोल्टेज का कैरेक्टर जो है मलबेरी में, उसका होल ईयर वो लाइफ साइकिल चलेगा। लेकिन ये एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन और बाहर एक्सपोज इसीलिए जो होता है, तो इसी के लिए क्या होता है, इसका फर्स्ट जब क्रॉप होता है वो 30 to 35 डेज लेता है। ठीक है। फर्स्ट क्रॉप 30 to 35 डेज, सेकंड क्रॉप 40 to 45 डेज एंड थर्ड क्रॉप 55 to 60 डेज। उसके बाद में क्या है, जो कोकून मिलता है वो डायपॉज में चला जाएगा। उसी पीरियड में उसका जो अभी जो ये पीपा है ये कंप्लीटली डायपॉज में चला जाएगा और यहाँ से यहाँ आने तक, कोकून से पीपा बटरफ्लाई तक आने तक उसको 6 months लग जाता है। तो अगेन व्हेन द मॉनसून विल कम इट विल एमर्ज फ्रॉम द कोकून। ठीक है। कोकून बन गया, कोकून बनने का बाद क्या है, ये इमरजेंस हो गया। तो इसी के बाद क्या होता है, वो इंडस्ट्री को चला जाता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। प्री कोकून पोस्ट कोकून। ठीक है। प्री कोकून में क्या होता है, आपका होस्ट प्लांट, फिर सिल्कवर्म रियरिंग, फिर आपका कोकून। तो यहाँ पे आने का बाद ये 3 आपका प्री कोकून टेक्नोलॉजी है। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से जो कोकून मिलता है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। एक चला जाता है आपका इंडस्ट्री के लिए और एक चला जाएगा आपका ग्रेनेज के लिए। ग्रेनेज मतलब जहाँ पे आपका डिजीज फ्री लेंस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। ये इंडस्ट्री में जब चला जाता है उसको यार्न रिलेटेड मतलब धागा का संबंधित जितने भी जानकारी आपको यही मिलेगा। और ये जो ग्रेनेज में चला जाता है तो प्री कोकून टेक्नोलॉजी का एक्टिविटीज में यहाँ पे मिलेगा। अगर आप कोकून को देखेंगे तो वहाँ पे होस्ट प्लांट कैसा है, उसका सिल्कवर्म रियरिंग कैसे हुआ था, तो कोकून क्वालिटी क्या था, ये डिपेंड करेगा आपका ग्रेनेज में। ठीक है। जब ये इंडस्ट्री चला जाता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बेनिफिशियरी डायरेक्ट कोकून बेच देता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ से जाके फिर वो वहाँ से धागा निकल के कपड़ा बन के वो मार्केट में चला जाता है। ठीक है। ये इतना ही है सिल्कवर्म सेरिकल्चर का जो ब्लूप्रिंट है इतना का। तो अगर आप इसी में डिटेल में जाएंगे तो होस्ट प्लांट मैनेजमेंट क्या है, सिल्कवर्म रियरिंग मैनेजमेंट क्या है, देन ग्रेनेज ऑपरेशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है। ठीक है। तो सॉइल टू सिल्क जो बोला हूं मैं, सॉइल में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सॉइल में अगर काउ डंग मैन्यूर नहीं है, सॉइल में अगर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला है तो वो प्लांट का लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज 17? एक प्लांट को लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना एलिमेंट्स का जरूरत होता है? 17। एनी आइडिया? एनीवे 16 एलिमेंट्स। 16 प्राइमरी एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट एंड टर्शियरी एलिमेंट्स है ना, ऐसा है ना? मैं तो आपको पढ़ा हुआ था। ठीक है। ऐसे होता है। अगर इसी में मैं इसीलिए इंपॉर्टेंस देके बता रहा हूँ, अगर ये 16 एलिमेंट से कोई एक एलिमेंट अगर छूटता है ना तो कोकून फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जानकर रख लीजिए। बिकॉज लीफ प्रोटीन इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्क प्रोटीन। Leaf protein is converting into silk protein. What is protein? Protein is nothing but these are amino acids. Okay, the content is nitrogen only. Clear? So इसको हम building block element कहते हैं ना। Any organism में वो नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नाइट्रोजन का कहीं पे 20 एमिनो एसिड्स है, 20 एमिनो एसिड्स जो सिर्फ अगर धागा को अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये एक ही धागा है। सामने से देखने के लिए धागा लगेगा
लेकिन इसी में 20 एमिनो एसिड्स रहता है, हाइड्रोजन सीरीज ने उसको बाइंडिंग करके रखा है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? अगर सोयल में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सोयल में अगर ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है, सोयल में अगर सेकेंडरी एलिमेंट्स नहीं है, तो रिफ्लेक्ट करेगा सिल्कवर्म रियरिंग में। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जब पत्ता को खाता है कीड़ा, उसके बाद वो सिल्क फॉर्मेशन करने चलता है। तो अगर देखा जाएगा कि अगर उसमें जिंक नहीं है तो फॉर्मेशन ही नहीं करता है, तो पिकुलियर थिंग, इट विल नॉट फॉर्म द कोकून। ठीक है, अगर कहीं पे अगर कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का टाइप करेगा तो जो धागा बनाएगा वो टूटते ही जाएगा, टूटते ही जाएगा, टूटते ही जाएगा। तो कोकून शेल बनाने का जब आप बॉइलिंग करेंगे उस कोकून को, तो उससे जो धागा निकलेगा आप देखोगे ब्रेकेबल फिलामेंट विल बी मोर। At that time, we have to think that the breakable filament is more base, soil shortage is not good, the gearing activity is not done proper way. Clear? तो ये है प्रोसेस उसका। तो अभी तो कुछ स्टूडेंट्स को मतलब आपको देखना है इस चीज़ को, एक्टिविटी जो कर रहे हैं, तो मेरा कुछ स्टाफ है, आप चले जाएंगे, तो एक एक प्लांट को आप ज़्यादा नहीं करना, एक एक प्लांट को प्रून करना है। ठीक है, कर पाओगे? ये जितने भी मैं बताया हूँ अभी, टोमेटोसा, अर्जुना, साल, ये सब प्लांट यहीं पे है। दीज आर प्राइमरी फूड प्लांट। इसके साथ साथ सेकेंडरी फूड प्लांट भी है, जैसे लेजेस्टोमिया स्पेसियोसा, लेजेस्टोमिया पार्विकोरा, बॉटनिकल स्टूडेंट सबको मालूम होगा ये सब चीज़, वो भी है हम लोगों का। दीज आर सेकेंडरी फूड प्लांट। इसी में रियरिंग होता है, लेकिन द कोकून क्वालिटी इज नॉट गुड इन कंपैरिजन टू अर्जुना है आशा। क्लियर हो गया आपको? किसका ले रही है तू? अबे चलना। अगर आप मैसेज देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैं इसको कटिंग कर लूँगा। दैट इज आल्सो गुड। वी डोंट हैव एनी हेजिटेशन, इट इज योर इंटरेस्ट ओनली। लेकिन आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा थोड़ा बहुत। ऐसे कुछ क्वेश्चन है? हाँ, पर कहीं भी बिना कुछ कट नहीं लगाना है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है? पूछ लीजिए। क्विकली योर एमएससी स्टूडेंट्स, आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है, आपको डिजिटल के साथ चलना है ना। अच्छा, स्मॉल थिंग, अब क्या विजन लेके आए हैं? ये रीजन बताइए, आप यहाँ क्यों क्यों आए? सो दैट आई विल क्लियर व्हाट इज योर एमबीसी। प्रोसेस जानने के लिए। अच्छा, मैं जो बताया कुछ आइडिया हुआ आपको, हैं? उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और लाइकवाइज ऐसे ही क्वेश्चन पूछने से क्या है, आप अगर कोई एक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे ना तो 40% विल नो द आंसर्स। ओके, फिर तो इसका प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो प्राइमरी कंडीशन क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो प्रोडक्शन क्या है? मैं जैसे बताया हूँ आपको, एक इंडस्ट्री में चला जाता है, एक ड्रेनेज प्रोसेस में चला जाता है। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ कोकून हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। अगर 1000 कोकून अगर मिलता है ऑन एन एवरेज, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 1000 कोकून मिल जाए तो उसमें उसके मार्केट में दाम है, अगर वो ड्रेनेज ऑपरेशन के लिए जाएगा, सीड्स के लिए जाएगा, तो उसका कॉस्ट है 6 रुपीज़। तो 1000 कोकून का 6000 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो इंडस्ट्री में जाता है तो एज इट इज जाता है, दे विल ग्रेडिंग दैट कोकून, कौन सा ग्रेड में आता है आपका कोकून। अभी जैसे मैं डिस्कशन किया हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब सिल्क का जो सिल्क प्रोटीन इज वी प्रोटीन इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्क प्रोटीन, अगर वो अच्छा क्वालिटी का है तो 4-5 रुपया में ले जाएंगे। ये है प्रोडक्शन का। ठीक है, अगर इसीलिए वो उसका कॉस्ट चेंज होता है, जब आगे जाके वो धागा निकलता है। ठीक है, अगर वो जो बोलते हैं मोगरा कुसा बोलते हैं, तो डिफॉर्म कोकून्स और फ्लिमजी कोकून्स, सब कोकून एक ही टाइप का नहीं रहेगा। कुछ कोकून्स ले आए हैं, उसको शूटिंग करेंगे, आप देख लेना। ठीक है, तो उसी के अगर वैसे टाइप का कोसा मिल जाएगा तो फार्मर्स के लिए नुकसान होते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखेंगे अगर इसको स्टार्ट करना है खेती, ठीक है, तो गवर्नमेंट से कोई स्कीम है कि सर मैं कंफ्यूज मत होइए। सबका मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही रहता है, नहीं जो कीड़ा कहाँ जाता है, तो ये बोलना कि असल अगर प्रोडक्शन वही लेना क्वेश्चन है ना, तो फील्ड प्रिपरेशन वो जो ये सब वर्क में से और क्या क्या वो लगता कहाँ है, जाता है मतलब कि- कितना टाइम लगता है, ये सब तो फिर याद कहाँ से आता है?
ठीक है। अब नहीं बता पा रहे ना क्या ये जो ड्रेनेज है ना, एक लाइफ साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट एग होता है, उसके बाद लार्वा होता है, लार्वा के बाद पीपा होता है, पीपा के बाद तितली होता है, ये इसका लाइफ साइकिल है। लेकिन ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का बाद वो अपना प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, अपना बॉडी का कुछ पार्ट्स प्रोटेक्ट करता है। मतलब कोई अटैक करेगा तो उसको वो यूज करता है। अगर चींटी को भी आप पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे तो ये क्या करेगा, बैक होके प्रोवाइड करने शुरू करेगा। ठीक है, कछुआ को देखें आप, अगर आप उसको टच करोगे तो क्या करेगा, अपना हेड को अंदर ले जाता है। तो अपना प्रोटेक्शन के लिए वो गॉड गिफ्टेड है, वो बनाया जाता है। तो इन सेम मैनर ये सिल्कवर्म को क्या है, इसको वो अपना सेल बनाता है, क्योंकि मुझे अंदर रहना है मेरे लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी के लिए किया, बाहर का कोई एनिमी, पेस्ट, प्रेडेटर अटैक ना हो बोल के वो अपना सेल बनाता है। उसी सेल जो होता है वो सेल होता है सिल्क। ठीक है, और जो लार्वा का उसका मेटामॉर्फोसिस होके वो हो जाता है पीपा। क्लियर हुआ? पीपे के बाद क्या होता है, जो मार्केट में नहीं जाता है, जो इंडस्ट्री में नहीं जाता है, जैसे कि हमारा अपनी मतलब रिसर्च एक्टिविटी, ऐसे ही एक ऑफिस है बेसिक सीड मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, वो बस्तर में है। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी कोकुट मिलता है उसको सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके वो परचेज करके ले जाते हैं, और एक ड्रेनेज हॉल होता है, उसका एकोमोडेट करीब 60 to 80,000 कोकुन्स रहेगा। ये जो सिंगल कोकुन देख रहे हैं आप, 60 to 80,000 कोकुन्स वहाँ पे प्रिजर्व करेंगे वो लोग। करने का बाद इसका लाइफ साइकिल में क्या है, नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन का ऊपर डिपेंड करेगा, मानसून का ऊपर डिपेंड करेगा। उसी मानसून जब आएगा फिर उसी कोकुन से वो तितली बन के ये अपना लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेगा। फिर वहाँ से बहुत कुछ प्रोसेस है, उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, उसका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सही रखना चाहिए उससे, तो वो सब रहेगा उसमें। वहाँ से फिर डिजीज फ्री लेग्स प्रिपेयर होगा, फिर जाकर वो बेनिफिशियल हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई अभी तो सभी कोकुन तो नहीं खरीद करेंगे कोई, तो उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। जो बेच देते हैं वो लोग क्या करेंगे, यही कोकुन को विथ लाइव मतलब अंदर में पीपर रहेगा, उसको वो टाइपिंग कर देंगे, मतलब ओवन में डाल के मार देते हैं। क्लियर? मारने का बाद क्या होगा, वो ये जो सेल है वो कोमल हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रोसेस के लिए सोडा का यूज होता है और बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स है उसका होता है। उसके बाद क्या होगा, यहीं से धागा निकालने का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जो फिर उसको स्पिनिंग करके वाइंडिंग करके निकालते हैं। तो आप एज्यूम कीजिए एक कोकुन में कितना धागा निकला होगा, एज्यूम कीजिए, टेल मी इन मीटर, 3 मीटर। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है आपको दूसरी है, 1 मीटर, 1-2 मीटर, ओके। अब 3 मीटर, 3 मीटर, 1000 या 2 उससे आगे नहीं निकलेगा। 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, ऐसा नहीं है। 15 मीटर। यू कांट बिलीव, एक कोकुन से मिनिमम 800 से 1000 मीटर धागा। और इनमें जो वाइल्ड सिल्क जो बोलते हैं, फॉरेस्ट में जो होता है, जो 1000 मीटर का ऊपर जो बनता है, उसका 1400 से 1500 तक सर एक साड़ी में कितना लग जाता है धागा? वो जनरली जो गारमेंट्स बनाते हैं वो 100 ग्राम धागे में। इस एरिया में, तो इस एरिया में टसर का हाई वोल्टेज, ट्राई वोल्टेज, ये दोनों का ज़्यादा होता है। पूरे इंडिया में चारों एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ फेवरेबल हो गया, अभी मलबेरी आप देखेंगे, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब क्षेत्र में आपको मलबेरी का बहुत मिलेगा। यहीं पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी हो रहा है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस क्लाइमेटिक कंजेल जहाँ पे होता है वहाँ। और मुगा का देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही मिलेगा।
एरिका देखेंगे आसाम में, हर घर में अगर एरिका अगर मिलेगा तो आसाम में। ठीक है, तो इसी पे क्या है, एरिका अगर सिल्क का ये लेंगे तो उसमें धागा बदल जाएगा, उसमें अलग अलग कुछ अलग अलग ज़्यादा रहता मिलेगा। उसका सिल्क का क्वालिटी अलग है, उसमें जो गारमेंट्स बनता है उसका क्वालिटी और फैशन डिजाइनिंग में उसका अलग पहचान है। कसर का देखोगे इसका अलग पहचान है। बीच में एक ऐसा ये आया कि अच्छा कोकून से अच्छा धागा निकलेगा, सबका ये मतलब IQ है कि जो अच्छा कोकून लेगा अच्छा धागा। लेकिन ये जो फैशन डिजाइनिंग वाले उसको ऐसे कर दिए हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मतलब जो कोसा बिल्कुल अच्छा नहीं है, फेंकना चाहिए, वैसे वाला धागा को लेके वो टॉप तक ले गए हैं, इंटरनेशनल तक ले गए हैं। एक ऐसे डिमांड आया, हम लोग को खराब वाला धागा चाहिए। इकोनॉमिक स्टूडेंट हो गए तो पता नहीं क्या है, उसको फंडा में नहीं बता पाऊंगा, बट डिमांड ऐसा हो गया है। इसका कारण क्या है, कैरेक्टर, क्वांटिटी, कैरेक्टर, ट्रेड्स ऑफ द सी, वो इतना पसंद हो गया है। क्या मैन वर्सेस मशीन, ठीक है, जहाँ से मिलता है तो उसको मशीन और टेक्नोलॉजी देके उसको अच्छा बना देते, उसका डिमांड है। और मलबेरी का देखोगे, मलबेरी का तो वो देखने से ही पता चल जाएगा। तो सिल्क साड़ी बोलते हैं जनरली सिल्क बोलने से मलबेरी को ही बोला जाता है, क्योंकि 80% कंट्रीब्यूशन मलबेरी में ही रहता है ऑल इंडिया में। और आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है कि इंडिया एक ही कंट्री है जहाँ पे आपको ये 4 टाइप्स ऑफ सिल्क मिलेगा, और किसी कंट्री में नहीं है। किसी भी कंट्री में आप देखोगे नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट में। और उसी में से सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको कसर मिलता है इंडिया में, किसी कंट्री में नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक आप कंडीशन। सोचो क्यों इंडिया में ही मिलता है। क्लाइमेट और हैबिटेट और रिच फॉरेस्ट एंड कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे यहाँ पे भी साल का प्लान है। अगर मैं बोलूँगा यहीं पे रियरिंग करते हैं, उसका जो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, वो जो एनवायरनमेंट चाहिए ना, वो एनवायरनमेंट जब तक नहीं मिलेगा। ये सिल्कवर भी, ये सिल्कवर बहुत नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत नखरा है। अगर वो एक पेड़ में हम लोग उसको छोड़ते हैं, जितने दिन तक उसका मन करेगा उस पत्ता को खाएगा, जब नहीं करेगा ना धीरे उतर के चला जाएगा दूसरा पेड़। ये जनरली मतलब 30 इयर्स कंप्लीट हो रहा है डिपार्टमेंट में, मैं देखा हूँ। मैं पहले मेरा पोस्टिंग सुंदरगढ़ में था, वहाँ पे सुबह रियरिंग करते, थोड़ा सुपरवाइज करते जब आते थे, तो वो क्या है, ऐसा रोड क्रॉस करके इधर से इधर आके उस पेड़ पे जाएंगे। हम लोग को जो जैसे लगता है ना, क्या चलो थोड़ा घूम के आते हैं, सेम हैबिटेट से उनका। और अभी कुछ स्टडी में किया हूँ सर, तो उसी में देखा हूँ, वो इतना ये है, आप जहाँ उसको बिठाओगे वो वहीं पे खाएगा, वहीं पे मूवमेंट नहीं है उसका। फिर देखा उसकी ऐसा कैसे मूवमेंट है, फिर मैं बोला कि इसको अलग अलग है, वहीं पे मूवमेंट ही नहीं है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स आपको रियली इक्वल। जो साल का जब वो बनता है ना, तो वहाँ एक जगह में खा के वही पत्ता खा के, मतलब वो उसका कॉन्सेंट्रेशन को मानना पड़ेगा, और वो जिस हैबिटेट में वो खुद को एक्लोमेटाइज कर रहा है वो देखना पड़ेगा। अभी इसी सीजन में जनरली रियरिंग हम लोग कंडक्ट नहीं कर जाएंगे, वो यूनिपोर्टेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन जब उसको मैं यहाँ लेके आ गया, वो उसका लाइफ साइकिल है 500-600 एबव में, मैं उसको 50 में लेके आ गया। मतलब यहाँ का कितना 300 to 450, 500 एल्टीट्यूड होगा जगदलपुर बस्तर का। यहाँ पे लाकर देखने से उसका कैरेक्टर इसी क्लाइमेट में सब वो एडजस्ट होता है। ठीक है, तो मोस्टली आप सिल्कवर का सब कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे आपको सबका बंदी दिख रहा है, लेकिन जब भाई चेहरा खराब हो रहा है। कैसे जगह है यहाँ पे, आपको कुछ आइडिया है जहाँ से कितना कोसा मिलता है? कोशिश ये छोड़ो, ये ब्लॉक प्लांटेशन करके हम लोग रियरिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोसा निकलता है। फॉरेस्ट में कुछ आइडिया है आपको? सम क्रोस अगर 10-15 डेज पे करो जाएंगे आपको 80 लाख, 90 लाख, 100 ऐसे।
बस्तर के डिस्ट्रिक्ट बस्तर संभाग मतलब आपका कांकेर से लेके बीजापुर ये रिच मतलब तसर कल्चर के लिए रिच एरिया और वो कोकुन है अभी वीडियो में है आप देखोगे उस कोकुन को टच करोगे ना आपको लगेगा कि ये नेचर का ये ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता है ऐसे करना है। ठीक है अभी ब्रीफली आइडिया हो गया सेरिकल्चर क्या है आप जिस काम के लिए आए थे कुछ समझ में आया आपको है तो इसके आगे में अगर कुछ स्टडी करना है यू आर ऑलवेज वेलकम टू दिस सेंटर आप अपना ये लेके आगे जितने भी हो सकते हैं ठीक है तो फील्ड तो जाएंगे अभी हाँ यहाँ पे क्या है कुछ वर्म्स है मैं उसको कुछ हार्वेस्ट करके मतलब थोड़ा प्रेडेटर डेटा होगा बोल के ये मैं लेके आ गया हूँ कुछ वर्म्स है अभी तक वो फीडिंग कर रहे हैं ठीक है तो आप लोग देख लेना उसको और वहाँ पे जो भी क्वेरीज होता है आप माइंड में रखो मैं तो रहूँगा इसे आप क्लियर कर लेना ठीक है सर यस सर चल भाई जब तक वो देखना है तब तक नहीं हो मर गया जिंदा रहेगा आवाज नहीं आएगा और थोड़ा वजन रहेगा जो आसन कहाँ है हो गया देख लेना वही है ना अर्जुन का ना आसन भी इसमें नहीं है वही तो है ये मेरे को भी नहीं पता मैं देखा नहीं वहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन किए हैं ना तो इसी में से ये देखिए ये है इको पॉकेट्स अगर बस्तर का मैं बस्तर संभाग का जो बोल रहा हूँ आपका दरभा कोलेंग नानगुल मोकापात ये सब इको पॉकेट्स है वहाँ के जो फूड प्लॉट्स है साल धरवा असम अर्जुन चार जामुन कुसुम सागर ये सब उसका फूड प्लॉट्स है ठीक है तो इसका जो एटीट्यूड है
ठीक है, ये 670 मीटर दरवा का इतना ये सब मतलब कोकुन्स का है। कोकुन वेट, जो कोकुन का वेट होता है ना, आप ये जो देते हैं ये कोकुन, इसका वेट मतलब कोकुन पैरामीटर्स जो बोलते हैं, एवरेज वेट कितना होता है, एवरेज सेल वेट कितना होता है, एवरेज सिल्क ऐसा परसेंट, सिल्क रेशियो परसेंट, इसी में सिल्क रेशियो परसेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन टेक्निक्स, तो हम लोग इंडोर केज करके उसको रखे हैं, तो उसमें क्या क्या मिल रहा है, फिर आउटडोर हैंगिंग ऑन स्मॉल प्लांट्स, मतलब पूरा कोकुन को गार्डनिंग करके अगर स्मॉल प्लांट में दिया जाएगा तो उसी में से पीपल मोर्टेलिटी कितना, इनिटी कितना, ये सब डाटा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंडरग्राउंड सेलर, देन पगोडा, पगोडा मींस वही एक स्ट्रक्चर है देखो लास्ट में, ठीक है, तो उसका अंदर में इस कोकुन को हैंगिंग करके रखा जा रहता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता रहता है। और यहाँ पे कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ रैली, डाबा एंड शूटिंग द इकोरेसिस। रैली मतलब जो कि फोरेट में मिलता है, जो मैं बोला हूँ 400 to 600 मीटर्स में जो होता है वो। डाबा मतलब ये बाइवोल्टेन एंड ट्राइवोल्टेन कैरेक्टर है, इसका फेकल्टी एवरेज, ये अगर वाइट का डाबा का वाइट रैली का लिया जाता है तो फेकल्टी एवरेज मतलब द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय अ सिंगल मोड, तो ये 260 रहता है। सेमी डोमेस्टिकेटेड, सेमी डोमेस्टिकेटेड मतलब इसका रियरिंग आउटडोर होगा, उसके बाद उसको इंडोर लेके हम लोग एग प्रोसेसिंग करते, तो वहाँ पे 230 एग्स पर मोड आता है, ये 220 है। तो इसका वॉल्यूम है सल्वेट फिलामेंट लेंथ, ये पे मैं जो बोल रहा था फिलामेंट लेंथ, फिलामेंट मतलब वो जो धागा निकलता है उसको फिलामेंट बोला जाता है, यार्न का। तो उसका लेंथ है, अगर रैली का लेंगे तो 1388 मीटर है, ठीक है। अगर डाबा का 750, देन सुकिंदा का 800, ठीक है। ये पैरामीटर्स, यही रिसर्च एक्टिविटीज हम लोग देख के कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे बोला हूँ कि डिफरेंट लोग मतलब जो जिस रीजन में जो सिलिकॉन एग्जिस्टेंस होता है तो उसका अपना लोकल नाम वैसे रहता है, ठीक है। ये देखिए रैली मतलब इट इज ओरिजिनेटेड इन छत्तीसगढ़ ओनली, दैट्स व्हाई वेरेवर यू गो if the cocoon is big size, each cocoon is in this shape and big size and the feel and touch method में अगर उसको ये करेंगे वो रैली बोल के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन डाबा इट इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंहभूम रीजन, सिंहभूम झारखंड का सिंहभूम एक रीजन है, वहाँ पे इसको मिलता है। तो वो उड़ीसा में जब चला जाता है उसको सुकिंदा बोला जाता है, ठीक है। वही कोकुन का जब माइग्रेटेड बोलो या कोकुन डीएफएस लेके अगर कोई करता है तो उसको सुकिंदा। देन आंध्रा लोकल, ठीक है। देन भंडारा, आंध्रा लोकल का बाद भंडारा। तो ये लोकल जिस जगह में जैसे एडजस्ट होता है उसका ऐसे नाम होता है। तो ये बिहार में डाबा का बाइवोल्टेन है, रैली का छत्तीसगढ़ में यूनिवोल्टेन ट्राइवोल्टेन, ठीक है। जिस रेंज में अल्टीट्यूड में होता है उसको ऐसे दिया गया। सुकिंदा ये ट्राइवोल्टेन इन नेचर, गोगे बाइवोल्टेन ट्राइवोल्टेन, सरियान ये बिहार का है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो जिस क्षेत्र में जो है उसको ऐसे दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है ये है इसका फिलामेंट लेंथ। फिलामेंट लेंथ अब देखिए 850 to 1000, 1200 to 1400, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको मॉडल ओडिशा का मिलता है, ये 1600 मीटर निकलता है। ऐसे ही कोकुन है, इस कोकुन को अगर आप बॉइलिंग करेंगे तो यहीं से जो मिलेगा धागा निकलेगा वो 1600 से 2000 फिलामेंट निकलेगा। 2-3 मीटर आप जो बोल रहे थे उसको और 3 जीरो लगा देना, ठीक है। तो यही सब है। ये पगोडा मतलब फॉरेस्ट रीजन में अगर हम ड्रेनेज एक्टिविटीज जो मैं बताया आपकी, एक तो इंडस्ट्री को चला जाता है, अगर मुझे ये कोसा नहीं चाहिए तो क्या करूँगा मैं इसको सेल कर दूँगा, तो वो जो धागा के लिए चला जाएगा तो इट गोस टू द इंडस्ट्री। अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं उससे फिर से 20 मतलब अंडा निकाल के यहीं से मैं उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करूँगा, तो इसी को बोलते हैं। इस पगोडा को फॉरेस्ट में करते हैं, तो इस पगोडा एक स्ट्रक्चर लेके हम लोग किए थे, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज कैसे होता है और पैरामीटर्स क्या क्या चेंज होता है उसको देखते हैं। और ये क्या है, ट्रेडिशनली कल्चर पीपल फ्रॉम द फॉरेस्ट दे आर डूइंग दिस एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं कोई फॉरेस्ट रीजन का एक्टिविटीज एंड द वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटीज। और पहले क्या है, जो एल्डर कोड देखते हैं ना, एल्डर कोड में बड़ी जितनी ये रख देते हैं, फिर वहाँ से जो वाइट कलर का देखते हैं वो एक्स है, उसके बाद इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये इनिशियल स्टेज में कैसा रहता है, फाइनल स्टेज में कैसा रहता है, ठीक है। फिर ये है उसका डिफरेंट कलर्स है। अगर
म्यूटेशन जब हो जाता है ना, कभी कभी सडनली जो हेरिटेबल चेंजेस आ जाता है, अगर जीन के टेरेटरी में कुछ चेंज हो तो म्यूटेशन भी इंफॉर्मेशन आ जाता है. It is not fixed in always, it is not fixed always, so sometimes it occurs sudden change of mutation. ठीक है, तो ये है. और इसका जो मतलब स्टार्टिंग से वो एग देने से तुरंत उसको ब्रशिंग करते हैं हम लोग. ब्रशिंग मतलब प्लेसिंग ऑफ लार्वा इन द सरफेस ऑफ द इसका ब्रशिंग. ठीक है, ब्रशिंग करने के बाद उसको लाइफ साइकिल और ये फीडिंग. इसके बाद ये आपका कोकून बन गया. कोकून बनने के बाद ये पेयरिंग हो रहा है. अगर फॉरेस्ट में होता है या इंडोर में भी अगर ड्रेनेज ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन होता है. इसके बाद आपका फिर वही यहाँ आ जाएगा आपका अंडा से कैटरपिलर में. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट का रीजन है. फॉरेस्ट में हम लोग जब किए थे प्रोग्राम से तो चारों तरफ नेट और ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये सब सूर्य रोस्ट का प्लांट है, साल ट्रीज. ठीक है, और उसके बाद ये रिपोर्ट होता हुआ ये डेवलपमेंट है इसका. और एक चीज़ है सर इसी में, हाँ, अगर आप डिजीज मैनेजमेंट, हम लोग का जो एक्टिविटी में डिजीज मैनेजमेंट आता है, तो डिजीज मैनेजमेंट में क्या है, हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी नया पेटेंट्स निकलता है उसको यूज करके हाउ इट कंट्रोल द डिजीज एंड पेस्ट इन क्लियरिंग. ठीक है, उसका है इसी में जो गॉल कीट संक्रमण होते हैं, गॉल इन्फेस्टेशन, एक टाइप ऑफ एक इंसेक्ट है, वो फ्लाई है, वो इन्फेस्टेशन करने का बाद ये जो लीफ का सिम्टम्स देख रहे हैं आप, बल्ब टाइप का लीफ के सरफेस में आता है. इट इज प्राइस ऑफ एक्चुअली इन्फेस्टेशन करने का बाद तो लीफ. अगर ऐसा कंडीशंस आता है तो लार्वा क्या करेगा, तब तक वो नहीं खाएगा. खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा. ठीक है, इसी के लिए उसको कहा जाता है. और ये है आपका स्टेम बोरर, इसको स्टेम बोरर कहा जाता है. स्टेम बोरर क्या है, वो अपना पूरा लाइफ साइकिल इनसाइड द ट्रंक में करता है. ठीक है, वो जो भी उस प्लांट का जो भी कुछ मटेरियल से होते हैं तो उसको खा लेता है. तो बाद में एक कीड़ा होकर बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये लीफ का लीफ पाउडर डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज और लीफ कर्लिंग डिजीज ये सब है. तो these are the things. और पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट एंड प्रीडेटर्स, these are the predators. ये सब क्या है, डेवलप है बोलते हैं इसको. और मुझी का कांतिपुर ऑफिस का ये सब प्रीडेटर्स हैं. It will kill the ones and it will harmful them. तो यहाँ पे डिजीज है, जब कीड़ा क्लाइमेटिक चेंज होता है वो डिजीज में ये से इन्फेक्शन होकर मर जाता है. तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेटेंट्स निकले हैं तो उसी रियरिंग का समय में वो दवाई डालने के बाद ये सब मतलब कंट्रोल हो जाता है. अगर ये ज़्यादा फैल जाती है तो वायरस का कैरेक्टर क्या है, जैसे हम लोग कोरोना आया था, जो वायरस तो क्या है कि स्प्रेड कर जाता है. तो अगर ऐसे वाटर में गिरके भी रह जाता है, अगर नहीं उठाते तो डे बाई डे स्प्रेड कर लेना चाहिए. तो जितने भी अदर इंसेक्शन कर लेता है. और आप लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी सेंटर में जो भी देखा है, और आप देखे हैं यही कि जो भी कोकून देखे हैं ना, आपको कुछ आइडिया हुआ ये देख के, ये कोकून है, वी आर कलेक्टेड दिस कोकून फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो ये कोकून जो देखे हैं ना, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी का होता है. इसको इससे जो धागा निकलता है उसका मुगा सिल्क बोलते हैं. ठीक है, मुगा सिल्क. और इसको और अच्छे से मतलब ये जितने भी सिल्क है सबसे कॉस्टली है. और इसका जो क्या इसको गोल्डन सिल्क कहा जाता है. ठीक है, और ये धागा है. ठीक है, ये धागा मतलब जो कि ये जो धागा देखते हैं ये वेस्ट मटेरियल का धागा है. मैं जो बोल रहा था ना कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ऐसे धागा का. ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, कोकून है. किसका कोकून है, मलबेरी का. ठीक है, आप जो हम लोग जो
या साड़ी बोलते हैं उसको, हम लोग पाटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्क साड़ी, ठीक है, हम लोकल में वो सिल्क साड़ी। तो इंडिया में जितने ज़्यादा लोग ये चीज़ से ये सिल्क ज़्यादा है, ठीक है। इसका ये है इसका धागा, ठीक है, ठीक है। तो ये धागा और इस धागा में अंतर है ना, तो इसका अपना एक पहचान होता है, ठीक है। ये जो पत्ता खाता है उसका कौन सा नाम है, सातु मोरू शलवा, ठीक है। मोरू शलवा का जो पत्ता का खाता है तो वो जो प्रोटीन और ये प्रोटीन में कितना अंतर है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या देखें, ये है दसल का, वो जो यहाँ देखे हैं आप, द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, किसका दाम ज़्यादा होगा, इसका ही था, लेकिन अभी इसी का दाम, ये क्यों हुआ इसका दाम इतना? डिजाइनर्स ब्रेन, डिजाइनर्स ब्रेन, वो कैसे इसको यूटिलाइज किया पता नहीं, ये नीचे आ गया। इकोनॉमिक स्टूडेंट होने से उनको पता चलेगा ये इसका डिमांड क्यों हुआ, इसका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमें कंप्लीट आइडिया हो गया है। और जो इनिशियल स्टेज में कीड़ा इतना से रहता है, जब हम एक से उसको ब्रशिंग करने के लिए लेते हैं तो उसका शरीर कितना रहता है, और जब बड़ा हो जाता है वोराशियस ईटर है, ठीक है। और मैं जो बोला था ना, ये जितने भी फीडिंग किया है, वाल्व जितने भी फीडिंग करता है, उसका बाद में वो अपना जो सिक्रेशन, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम सिक्रेशन करके उसमें क्या है, वाटर रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, जितने भी खाया है पत्ता से जितना मिला वो क्या है, उसको निकल के मुँह से लाल कर सलाइवा करके उसको निकालता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जब इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक मीन्स when it comes in contact with the air, it will form the blood, ठीक है। तो जब ड्रिलिंग करते समय ना, उसको क्या है, एक सोडा डालते हैं, वाटर डालते हैं, वो पूरा उसका एक से होकर डालना है, जब वो एक में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, यहीं पे कुछ फर्टिलाइजर्स हुए, these are chemical fertilizers। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसी में केमिकल फर्टिलाइजर में आपको क्या मालूम है, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, ठीक है। तो वही जनरली मेन केमिकल फर्टिलाइजर जनरली हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो है एप्रोबेट। इसी में ना आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो 1500 मीटर 1600 मीटर कैसे जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अगर एक क्वेश्चन बोलिंग हो जाता है, बोलिंग होने के बाद एक इसको लगा दिया जाता है, तो इसको मूवमेंट लाना पड़ता है। ये जो रीडिंग होगा ये चेंज होगा, तो इसी में आपको ठीक है। हो गया, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, जब निकल जाता है वीडियो, निकलने का बात है तो माइक्रोस्पोराइड से डिजीज होता है जनरली, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जब टिकली निकल गया ना, उसको हम लोग कट कर देते हैं, उसको बीच से कट करके, उसका एब्डोमेन का कट करके इसी में उसको क्रश कर दिया जाता है। क्रश करने का बाद जो स्मेयर आता है, जैसे हम लोग करके क्लीन करते हैं, वैसे में उसको माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई किया। अगर कुछ स्पोर्स होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पोर्स होगा, स्पोर्स अगर रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये माइक्रोस्पोराइड डिजीज में अटैक हुआ है, तो उस लोड को हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए मौसम डिप्रेशन करता है, और वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन।
सेंट्रल जब हम एक इंडिविजुअल का बता रहा हूँ मैं, जब वो रिसर्च वर्क करते हैं अगर छोटा सा कोई लॉट लेते हैं तो इसी में करते हैं। अगर जो बेसिक सीड मल्टीप्लिकेशन ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे क्या है हेवी क्वान्टिटी करते हैं हम लोग, तो उसी में क्या है 15-20 को मोर को एक जगह में करते हैं, इसमें उसको घुमाते हैं ह्यूमिडिक इसी में 4 ब्लॉक है, इसी में डाल के उसको घुमा के सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या है एक उसका रोटेशन का 5000 आरपीएम है या 4000 आरपीएम में कुछ टाइम सेकंड उसको फिर उसका स्पेयर लेकर देखते हैं, अगर ठीक है तो पूरा लॉट और ये सब जो फोटो खींचो उसके पास क्या है वो कीड़ा कहाँ पर है हो सर ये ना फोटो धरा है लोकेशन आलम बनाना है भाई। मैं पूछ रही था बेर के पेड़ में ये देवे ये वाला है और पता है हमारा सामान दिख रहा है लेकिन कलेक्ट करके ले जाऊँ क्या? इंटेमोलॉजी वाले सर को दे दूँगा। ठीक है, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सब टर्मिनलिया ओरिजिनल है, प्राइमरी फूड प्लांट्स। ठीक है, हाँ, इसमें कोकून है सर। हाँ कोकुन है ना, बन रहा है बीच का अभी बन रहा है, बना रहे हैं और बनने वाला दोपहर में अभी और दोपहर को दिख रहा है ना। पत्ता जो सिकुड़ गया ना बन गया है, ये बन गया तो दो बन ये ना इधर है, इधर मारा इधर, यहाँ एक ही नहीं बहुत सारे हैं, है क्या? देखिए हाँ बहुत सारे, इधर है इधर है। इसको रेगुलर पोलरिंग करते हैं, उसको चौकी गार्डन के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, हमारे चौकी गार्डन होता है एक लेटेस्ट गार्डन होता है। चौकी गार्डन में मतलब क्या है, थर्ड इंस्टेज तक का जो लार्वा होता है यही से फीडिंग होता है। इसी में फीडिंग में क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व वाला जो लीफ है वो यही से चौकी गार्डन में मिलता है। अभी जो 40 फीट 30 फीट 10 फीट जो मैं बताया हूँ, एक टेंट है, बियरिंग नेट बोलते हैं उसको, उसका अंदर में कीड़ा को रखा जाता है। इसी में क्या है, पेस्ट प्रेडेटर अटैक कम होता है और जो भी मतलब एक हाइजीनिक कंडीशंस उसमें आता है, तब जाके वो चले। ठीक है, तो लाना सुना जो प्लांट कटिंग किए हैं ऊपर में क्या लगा? हाँ, वो प्लांट क्या है ना,
तो डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज ना हो, ठीक है। अभी तो कोई भी ट्राई को जब आप कट कर देते हैं तो डायरेक्ट सन का एक्सपोज होता है तो उसको झांसूट जाएगा, उसको आउटर हाइट को ये है कोकून, ठीक है। जब प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो ये कोकून फॉर्मेशन होता है। ये जो कोकून हम लोग कलेक्ट किए हैं ये जंगल से है, ये दावा बाइबोल्टन ट्राइबोल्टन नहीं है, ये हिली है, ठीक है। इसको देखो आप कोकून को ऐसे जो टच एंड फील मेथड जो बोलता हूँ ना, इसको आप प्रेस नहीं कर पाओगे, इतना स्टिक रहता है, आप प्रेस नहीं कर पाओगे। और दावा बाइबोल्टन ट्राइबोल्टन को आप ऐसे ये कर लोगे तो स्पीच होगी, ठीक है। तो अगर अभी जब किसान करता है ये मुझे नहीं चाहिए तो क्या होता है, तो पूरा का पूरा ताकि ये क्या करता है इसको, ठीक है, मारने का बाद इसको बोइलिंग करते। ये देखो ये चावल लोकल का है, ये लोकल कोकून है, इसको देखो गर्म है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया आपका है। अभी हम लोग ओवन में इसको कैसे ड्राई करते हैं, फिर धागा कैसे निकलते हैं उसको देख लेंगे। तो अभी आप धूप में कूलिंग अगर नहीं करते हैं ऐसे ही पर के जी ये तो हम लोग सेल नहीं करते हैं, वही 1500 ऐसा कुछ होगा। इसको मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग रखेंगे इनको। ये लेटेस्ट गार्डन है, जब झाड़ मोड़ तक झाड़ ऊपर तक वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो उसको फिर यहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग डाले हैं यहाँ पे, अगर यही चीज़ फॉरेस्ट में रह जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जाए। लेकिन जब हम इसको कैप्टिविटी एरिया में लेके कुछ टेक्नोलॉजी डाल के अगर सिल्कवर्म लेयरिंग कर देता है तो सेरिकल्चर कहलाता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों लिंक हो जाता है। अभी आप यहीं पे आके आप बताओ कि सोइल में जो है अगर वो नहीं रहेगा तो पत्ता में आएगा क्या? इम्पोर्टेंट है ना सोइल। फिर सोइल का इसीलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी दे रहे हैं, FOM भी दे रहे हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज केमिकल इज़ ऑलवेज हार्मफुल, क्योंकि उसको जितना चाहिए उसका मात्रा थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से वो डिस्टर्ब करेगा लाइफ साइकिल में। इसीलिए क्या FOM में वो फार्मियर मैनूर में उसमें ज़्यादा मिल जाता है, और ऐसे ही आपका एर्थवर्म का जो ये में उसी में भी मिल जाता है। ठीक है, आप जिस टास्क के लिए आए हैं कुछ क्लियर हुआ आपका? हाँ? आप वो भी बना पाओगे? उधर डोज जो जितना देना चाहते हैं नॉर्मल डोज से इधर ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, एसेंट ऑफसेट मालूम है आपको? एसेंट ऑफसेट, डिसेंट ऑफसेट बोल गया। ओके स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी है। वीडियो कहीं जा रहा है ना। छोटा छोटा टेक्नोलॉजी है। उसको मेरे बत कर देगा।
तो सीट के लिए जाएगा वहाँ पर जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये उसका चांदक है, इसी में कोकुन को डाल के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इसको हाई वोल्टेज में तो इसी में सब खत्म, जिससे भी ऊपर जो भी है ये भी उसको प्लेट पे आ जाता है। उसके बाद हो जाएगा। और क्या है वो वाला वही है, फोटो रखते हैं वहाँ पर, देख लो कैसे उसको काटने की कोशिश करें। आप लोग कभी आए हैं इस संदर्भ में? ये सब एक्टिविटी हो रहा है मालूम है आपको? नहीं है ना? आए थे छत्तीसगढ़ में बहुत कम प्लेस में है, अस्तर को छोड़ के। ठीक है, अभी रखा है। रस गिला जैसे एक एक पानी डुबो दिए चाप में सब रेशम का चाट टाइप है, जैसे मुगा, एड़ी, मालवेरी, ये सब रेशम ही है। ठीक है, उसका जो क्वालिटी है और जो अपीयरेंस है वो आगे से उस पर आगे चलेगा। देखो ये जो मटका में मतलब वो धागा को मटका में किया जाता है, वो कोकुन जब हो जाएगा ना, इसको मटका में ऐसे ड्रिलिंग करके उसके बाद इसी स्टेज में जाता है। ये धागा देख रहे हैं, ये तो जो कोकुन वहाँ पे स्टाइफलिंग हो गया, उसके बाद लाके बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद अगर मशीन के लिए जाएगा तो मशीन का धागा अलग बनाएगा, और अगर फ्लिमजी डिफॉर्म कोकुन से उसका बॉइल करके ये अलग बनता है। ये जो बना है ये सब मटका में बना है। ठीक है, इसका 2-3 प्रोसेस है। मटका में बनने के बाद फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है, कुछ पीछे उनके पास में कुछ अलग है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी पीछे जाएंगे वहाँ पे। ये तो हो गया आपका नॉन रिलायबल कोकुन्स का। अबे शानी लगा ना, फोन लगा रही, 3 मिस कॉल करी। लगा दी, बंद है बोल के कौन